बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर स्नातक यानी बीए बीकॉम बीएससी पार्ट 2 सेशन 2021 से 24 परीक्षा की रूटीन और डेट जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका ऑनर्स, सब्सिडरी और एमआईएल हिंदी का एग्जाम किस किस दिन है और कौन से पेपर्स हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस है आज नोटिस जारी किया गया है, जिसमें है कि प्रोग्राम ऑफ टीडीसी पार्ट 2 आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स ऑनर्स सब्जेक्ट सब्सिडरी एंड जनरल एग्जामिनेशन 2023 का मतलब है कि आपका सेशन 2021 से 24 का एग्जाम, ठीक है, 24 का एग्जाम। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ऑनर्स सब्जेक्ट आर डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग ग्रुप्स, यानी कि ऑनर्स सब्जेक्ट को कई ग्रुप्स में बांटा गया है कि ग्रुप्स ए, ग्रुप्स बी, सी और डी। इसमें से ग्रुप्स ए में कौन कौन से सब्जेक्ट है, ग्रुप बी में कौन कौन से हैं, ग्रुप सी और डी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन है, हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि ग्रुप्स ए, सबसे पहले हम ग्रुप ए का देखते हैं, ठीक है। ग्रुप ए का देखते हैं तो ग्रुप ए में है पॉलिटिकल साइंस। सब्जेक्ट को अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ग्रुप ए में हमारा पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, कॉमर्स ऑनर्स, होम साइंस ऑनर्स, म्यूजिक ऑनर्स और उर्दू ऑनर्स। जिनका भी इन सब्जेक्ट में ऑनर्स है उनका ग्रुप ए में है। और ग्रुप ए का एग्जाम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट सीटिंग है जो कि टाइम इसका है 9 से 12 PM और सेकंड सीटिंग है जिसका टाइम है 1 PM से 4 PM तक, ठीक है। इस प्रकार से ग्रुप ए यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रुप ए का जो है एग्जाम उसका 31/8/2023 को पेपर 3 का एग्जाम, पेपर 1, 2 का एग्जाम पार्ट 1 में होता है, तो पेपर 3 का एग्जाम है उसका ग्रुप ए। यहाँ पे देखिए ग्रुप ए पेपर 3 का एग्जाम आपको 31 को है, ठीक है, 31/8 को है, ठीक है। उसी प्रकार से ग्रुप ए यहाँ पे ग्रुप ए का ही पेपर 3 का एग्जाम हो गया 31 को। उसी प्रकार से पेपर 4 का एग्जाम है 2/9/2023 को ग्रुप ए वाले का फर्स्ट सीटिंग में है। दोनों एग्जाम इनका पेपर 3 और 4 फर्स्ट सीटिंग में ही है। तो ग्रुप ए में जो सब्जेक्ट है उन ऑनर्स का सब एग्जाम पेपर 3 का 31 को है और पेपर 4 का 2/9 को है, ठीक है। इसी प्रकार से देख सकते हैं ग्रुप बी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो इसे देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप ग्रुप बी में हमारा है हिंदी ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स और संस्कृत ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स और फिजिक्स ऑनर्स। जिनका भी इन सब्जेक्ट में ऑनर्स है उनका ग्रुप बी में आता है, ठीक है, उनका ग्रुप बी में आता है। और ग्रुप बी वाले का एग्जाम सेकेंड सीटिंग में, यहाँ पे देख सकते हैं आपका सेकेंड सीटिंग है, टाइम है इसका 1 से 4 सेकेंड सीटिंग है। और सेकेंड सीटिंग में ग्रुप बी वाले का पेपर 3, यहाँ पे है पेपर 3 और यहाँ पे है पेपर 4। तो पेपर 3 के एग्जाम इनका 31/8/2023 को है, लेकिन सेकेंड सीटिंग में है पेपर 3, ठीक है। उसी प्रकार से पेपर 4 ग्रुप बी वाले का पेपर 4 का एग्जाम है वो 2/9/2023 को है, लेकिन सेकेंड सीटिंग में है 1 से 4 में, ठीक है। इस प्रकार से ग्रुप बी का हुआ। अब ग्रुप सी का हम देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप सी, और ग्रुप सी में यहाँ पे है, उसमें है साइकोलॉजी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स और एंशिएंट हिस्ट्री ऑनर्स। जिनका भी इन सब्जेक्ट में ऑनर्स है उसका ग्रुप सी में आता है। और ग्रुप सी का एग्जाम है फर्स्ट सीटिंग में। यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग देख सकते हैं कि 9 से 12 है और फर्स्ट सीटिंग में ग्रुप सी वाले का एग्जाम है यहाँ पे 1/9 पेपर 3 का एग्जाम है। पेपर 3 का एग्जाम है 1/9/2023 को। और ग्रुप सी वाले का पेपर 4, यहाँ पे पेपर 4 है, पेपर 4 का एग्जाम है 4/9 को, यानी 4/9 को है, 4/9/2023 को है पेपर 4 का एग्जाम इनका फर्स्ट सीटिंग में। इनका दोनों ही फर्स्ट सीटिंग में है। तो इसके बाद में है ग्रुप डी। और ग्रुप डी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो ग्रुप डी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रुप डी में हिस्ट्री ऑनर्स, पहले हिस्ट्री ऑनर्स को ग्रुप सी में था लेकिन अभी ग्रुप डी में है। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बेंगोली ऑनर्स, भोजपुरी ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, पार्शियल ऑनर्स, मैथिली ऑनर्स और ALSW ऑनर्स। जिनका भी इन सब्जेक्ट में ऑनर्स लिए हुए हैं
उनका एग्जाम ग्रुप डी में आता है और उनका एग्जाम यहाँ पे सेकेंड सीटिंग में होगा। सेकेंड सीटिंग 1 से 4 है तो सेकेंड सीटिंग में होगा। और ग्रुप डी का जो पेपर 3 यहाँ है और पेपर 4 है, तो पेपर 3 का एग्जाम इनका 1/9/2023 को है, लेकिन सेकेंड सीटिंग में है। ठीक है, उसी प्रकार से पेपर 4 का एग्जाम इनका 3/9/2023 को है, लेकिन सेकेंड सीटिंग में है। ठीक है, यहाँ पे 3/9 नहीं, यहाँ पे 4/9 होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड सीटिंग तो यहाँ पे 3 नहीं 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4/9 होना चाहिए। और फिर आपको हम अपडेट करते रहेंगे यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस होता है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रुप ए बी सी और डी का एग्जाम ऑनर्स वाले का है। अब हम सब्सिडी का देखते हैं। सब्सिडी में यहाँ पे आते हैं कि सब्सिडी में कौन सा सब्जेक्ट है और किसका किस दिन है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सब्सिडी एंड जनरल, जिनका जनरल होगा उनका भी सब्सिडी के दिन ही एग्जाम होता है। तो सब्सिडी एंड जनरल, तो फर्स्ट सीटिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 से 12 है और सेकंड सीटिंग है यहाँ पे 1 से 4। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट डेट देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट। तो डेट यहाँ पे है 7/9, सब्सिडी 7/9 को है। तो 7/9 को है फिलोसफी, बोटनी और एमबी। जिनका भी इसमें सब्सिडी लिए होंगे सब्जेक्ट, उनका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में होगा। यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग है और यहाँ पे सेकंड सीटिंग है। ठीक है, फर्स्ट सीटिंग में होगा 7/9/2023 को। ठीक है, उसी प्रकार से जो भी 7/9/2023 को सेकंड सीटिंग में है वो होम साइंस और जूलॉजी है। जो भी होम साइंस और जूलॉजी लिए हुए हैं उनका सेकंड सीटिंग में 7/9 को है। ठीक है, उसके बाद है 8/9, यहाँ पे 8/9 को है इकोनॉमिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। जो भी सब्सिडी में लिए हैं उनका एग्जाम 8/9 को होगा, 8/9 को फर्स्ट सीटिंग में। सेकेंड सीटिंग में 8/9 को है पॉलिटिकल साइंस। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस जिनका है उनका सेकेंड सीटिंग में 8/9 को होगा सब्सिडी में। उसके बाद में 9/9 को एंशिएंट हिस्ट्री सब्सिडी में लिए होंगे। और बीएल है उनका एग्जाम 9/9 को फर्स्ट सीटिंग में है सब्सिडी का, और 9/9 को सेकेंड सीटिंग में साइकोलॉजी सब्सिडी का है। उसके बाद में 11 को है यहाँ पे 11/9 को सोशियोलॉजी सब्सिडी और केमिस्ट्री सब्सिडी है। उसके बाद में 11/9 को हिस्ट्री सब्सिडी का है। ठीक है, जिनका भी हिस्ट्री सब्सिडी है उनका एग्जाम है। उसके बाद में 12/9 को है लेबर एंड सोशल वेलफेयर और पीईडी का एग्जाम है सब्सिडी वाले का, 12/9 को फर्स्ट सीटिंग में। इसी प्रकार से 12/9 को सेकेंड सीटिंग में म्यूजिक, फिजिक्स और पीके एंड जे सब्सिडी वाले का है। उसके बाद में 13/9 को मैथमेटिक्स वाले का, जो भी मैथमेटिक्स सब्सिडी है उनका 13 को फर्स्ट सीटिंग में है और 13 को सेकेंड सीटिंग में ज्योग्राफी सब्सिडी वाले का है। ठीक है, 14 तारीख से MIL हिंदी का एग्जाम शुरू होता है। MIL हिंदी का एग्जाम अगर छूटता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इसे अच्छे से समझें। तो सबसे पहले यहाँ पे 14/9/2023 को है तो MIL नॉन हिंदी है, यानी NH। MIL नॉन हिंदी का मतलब होता है, NH का मतलब होता है इसका कि 50-50। ठीक, 50-50, जिसका 50 नंबर हिंदी, 50 नंबर इंग्लिश, 50 नंबर हिंदी, 50 नंबर उर्दू, इस प्रकार से होता है, उसके लिए है। तो नॉन हिंदी, और इसका भी है आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स फॉर जनरल, यानी आपका आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या जनरल कोई भी हो, बट 50-50 का है आपका, नॉन हिंदी है, तो आपका एग्जाम 14 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में ही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से MIL साइंस एंड कॉमर्स 100 मार्क्स भी है आपका। ठीक है, 100 नंबर का भी है MIL, लेकिन अगर साइंस है और कॉमर्स है, ठीक है, साइंस है कॉमर्स है, तो आपका एग्जाम 14 तारीख को ही फर्स्ट सीटिंग में होगा, साइंस है कॉमर्स वाले के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट में, यहाँ पे 14 को सेकंड सीटिंग में लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, 14 को सेकंड सीटिंग में लैंग्वेज है। लैंग्वेज पेपर में कौन कौन से आते हैं, जैसे हिंदी, आपका हिंदी सब्सिडरी हुआ, इंग्लिश सब्सिडरी हुआ। ठीक है, इस प्रकार से लैंग्वेज पेपर सब्सिडरी है। तो आपका एग्जाम 14 तारीख को 14/9 को सेकंड सीटिंग में होगा लैंग्वेज पेपर में, हिंदी इंग्लिश सब्सिडरी ऐसे वाले का। ठीक है, उसके बाद में आर्ट्स का MIL हिंदी आता है। तो आर्ट्स का MIL हिंदी यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 से शुरू होता है आर्ट्स। तो 15/9 को फर्स्ट सीटिंग में MIL आर्ट्स ग्रुप A वाले का होगा सिर्फ।
अब 15 को MIL 100 नंबर का, 15 को MIL 100 नंबर आर्ट्स वाले का ग्रुप ए का होगा, तो ग्रुप ए में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो इसका यहाँ पे हम बताए हुए हैं। ग्रुप ए का सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, कॉमर्स ऑनर्स, होम साइंस ऑनर्स, म्यूजिक ऑनर्स और उर्दू ऑनर्स। यदि आपका ए सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपका एग्जाम है वो 15/9 को फर्स्ट सीटिंग में होगा MIL हिंदी का, ठीक। उसी प्रकार से 15/9 को सेकेंड सीटिंग में MIL हिंदी आर्ट्स वाले का ग्रुप बी का है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो इसमें आते हैं ग्रुप बी में जो सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रुप बी में है हिंदी ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स। तो मैथमेटिक्स का नहीं होगा क्योंकि मैथमेटिक्स का साइंस में चला जाता है, सिर्फ यहाँ पे आर्ट्स का ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा हिंदी, ज्योग्राफी, फिलोसफी और संस्कृत। इनका एग्जाम होगा वो सेकेंड सीटिंग में होगा 15 को MIL हिंदी का, ठीक है। उसके बाद में 16 तारीख को, 16/9 को MIL हिंदी आर्ट्स का सी, ग्रुप सी का है, ठीक है। तो 16 को फर्स्ट सीटिंग में ग्रुप सी वाले का है। ग्रुप सी में कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजी ऑनर्स, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स, सोशोलॉजी ऑनर्स और एंशिएंट हिस्ट्री ऑनर्स। बल्कि केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी नहीं होगा क्योंकि इनका पहले ही हो चुका होगा, ये साइंस वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में है ग्रुप डी। तो ग्रुप डी 16/9 को सेकेंड सीटिंग में MIL आर्ट्स का होगा, सिर्फ ग्रुप डी वाले का। तो ग्रुप डी में कौन से आते हैं, तो ग्रुप डी में यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है। ग्रुप डी में है हिस्ट्री ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स, भोजपुरी ऑनर्स। उसके बाद में है मैथिली ऑनर्स, ठीक है। इस प्रकार से जो भी इसमें साइंस का सब्जेक्ट है या कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इनका एग्जाम MIL हिंदी का, कॉमर्स का हम बता दिए हैं 100 मार्क्स का यहाँ पे कि साइंस और कॉमर्स 100 मार्क्स का, MIL हिंदी का 14 को ही आपका फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा। बल्कि जो भी 15 और 16 को है फर्स्ट और सेकेंड सीटिंग में, सिर्फ ए, ग्रुप A, B, C, D आर्ट्स वाले का ही है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है आपको समझ में तो आप कमेंट कीजिए, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा और